नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज चीन ने यह साबित कर दिया है कि वो लातों का भूत है जो बातों से मानने को तैयार ही नहीं है। भारत ने शुरुआत में खूब समझाया कि मान जाओ, इसके अलावा मीटिंगें भी कर डाली कहीं, लेकिन चीन अलग अलग बहाने बनाता रहा। लेकिन जब भारत ने रौद्र रूप अपनाया और कठोर कार्रवाई कर दी चीनी नागरिकों पर, तब चीन को सबक आया और आखिरकार चीन घुटने टेकने को तैयार है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको एक खबर बताऊं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल 1 मिलियन सब्सक्राइबर के बेहद करीब पहुंच चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, अब से 3 दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी जिसमें मैंने एक आंकड़ा आपको गलत बता दिया था। वो ये कि चीन के अंदर करीबन 10,000 भारतीय छात्र पढ़ते हैं, जबकि असल आंकड़ा आज निकल कर आया है जिसमें बताया गया है कि चीन के अंदर भारत के करीबन 23,000 से भी ज्यादा छात्र पढ़ते हैं और इस समय उनका जो करियर है वो पूरी तरीके से संकट में है, खत्म होने की कगार पर है। क्यों? क्योंकि चीन ने उनके कोर्स के बीच में ही उन्हें चीन वापस लौटने से मना कर दिया है। कारण कभी कहता है कि कोरोना है, कभी कहता है क्वारंटीन के नियम है, 100 तरीके के बहाने हैं। ऐसे में भारत ने चीन के साथ कई सारे मीटिंगें भी करी थी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने खूब समझाया भी था, लेकिन चीन नहीं माना। इसके बाद अब से 3 दिन पहले भारत ने चीन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी और जैसे को तैसा कर दिया। क्या किया भारत ने? तो भारत ने चीन के नागरिकों का जो टूरिस्ट वीजा था वो पूरी तरीके से कैंसल कर डाला। और ये चीन के लिए एक मेजर एम्बैरेसमेंट थी, क्योंकि चीन जैसा एक बड़ा देश जो अपने आप को बड़ा शक्तिशाली कहता है, उसके नागरिकों का वीजा भारत ने बिना एक बार भी कुछ पूछे कैंसिल कर डाला। ऐसे में चीन को समझ आ गया कि अगर उसने जल्द ही घुटने नहीं टेके तो उस पर दूसरी स्ट्राइक भी भारत कर देगा। और इसलिए आज खबर आई है कि चीन भारत के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें चीन में आने की अनुमति देने को तैयार हो गया है। लेकिन अब भी यहां पर चीन ने एक करामात कर दी है। दरअसल चीन ने यह कहा है कि हम कुछ छात्रों को लेने को तैयार हैं, हम सभी छात्रों को वापस नहीं बुलाएंगे। अब इसके पीछे कोई कारण पूछा जाए तो कोई कारण नहीं है, बस ऐसे ही। और इसीलिए डिप्लोमेटिक सर्कल में बात यह चल रही है कि चीन शायद दूसरी डोज मांग रहा है। जिस तरीके से वैक्सीन की 2 डोज दी जाती है, पहले से काम नहीं बनता, ठीक उसी तरीके से यहां पर भी चीन को दूसरी डोज चाहिए, तभी वो भारत के सभी छात्रों को उनकी यूनिवर्सिटी में वापस जाने देगा। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।